गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू विरसा। मेरा नाम अंकित है और मैं आज आपको गिटार सिखाऊंगा। हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था सी मेजर स्केल के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे ए माइनर स्केल के बारे में। ए माइनर स्केल सी मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर होता है। जब हम रिलेटिव माइनर की बात करते हैं तो हर मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर होता है। हमारे वेस्टर्न म्यूज़िक के अकॉर्डिंग 12 स्केल्स होते हैं टोटल, और हर स्केल का आपको हर मेजर स्केल का आपको एक रिलेटिव माइनर स्केल मिलेगा। सबसे पहले हमने सी मेजर स्केल को देखा था, और जब हम सी मेजर स्केल को देखते हैं तो इसका जो 6th नोट है, जो हमारा सी मेजर स्केल था वो था सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो जो इसमें हमारा 6th नोट है वो है ए। तो हम जो भी हमारा 6th नोट होता है वो हमारा उसका रिलेटिव माइनर होता है। इससे पहले हम ए माइनर स्केल को देखें। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे गिटार्स ट्यून है या नहीं है। हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग ट्यून होता है ई नोट से, सेकंड होता है बी से, थर्ड स्ट्रिंग ट्यून होता है जी नोट से, फोर्थ स्ट्रिंग ट्यून होता है डी नोट से, फिफ्थ स्ट्रिंग ट्यून होता है ए नोट से, और 6th नोट फिर से ट्यून होता है ई नोट से। आप देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग है इसका साउंड और हमारा जो टॉप मोस्ट 6th स्ट्रिंग है इसका साउंड दोनों सिमिलर होगा। बस इसमें हमारा पिच डिफरेंस है। एक हमारा हायर ऑक्टेव पर है और एक हमारा लोअर ऑक्टेव पर है। ठीक है, चलिए आज की हम अपनी क्लास रिज्यूम करते हैं। सबसे पहले हम एक बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे सी मेजर स्केल। ये हमारा सी मेजर स्केल था, और सी मेजर स्केल के हमारे जो रिलेटिव कॉर्ड्स हैं वो होते हैं सी मेजर कॉर्ड। सी मेजर कॉर्ड प्ले करने के लिए हम 5th स्ट्रिंग पे 3rd फ्रेट प्रेस करते हैं, 4th स्ट्रिंग पे 2nd फ्रेट प्रेस करते हैं, 3rd स्ट्रिंग ओपन प्ले करते हैं, 2nd स्ट्रिंग पे 1st फ्रेट प्रेस करते हैं, और 1st स्ट्रिंग हमारा फिर से ओपन प्ले करते हैं। ये हमारा सी मेजर कॉर्ड है। नेक्स्ट आता है हमारा एफ मेजर कॉर्ड। एफ मेजर कॉर्ड प्ले करने के लिए हम 4th स्ट्रिंग पे 3rd फ्रेट प्रेस करते हैं, 3rd स्ट्रिंग पे 2nd फ्रेट प्रेस करते हैं, और 1st और 2nd स्ट्रिंग पे हम इस तरह से बार करते हैं। हम अपने 1st फिंगर को यूज़ करके दोनों स्ट्रिंग्स को एक साथ प्रेस करते हैं। ये हमारा एफ मेजर कॉर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड है हमारा जी मेजर कॉर्ड। जी मेजर कॉर्ड प्ले करने के लिए हम 6th स्ट्रिंग पे 3rd फ्रेट प्रेस करते हैं, 6th स्ट्रिंग पे हम 3rd फ्रेट प्रेस करते हैं, 5th स्ट्रिंग पे 2nd फ्रेट प्रेस करते हैं, 4th स्ट्रिंग 3rd स्ट्रिंग 2nd स्ट्रिंग हम ओपन प्ले करते हैं, और 1st स्ट्रिंग पे हम 3rd फ्रेट प्रेस करते हैं। इस तरह से आप मेरे फिंगर्स को देख सकते हैं कि मैंने 2nd फिंगर यहाँ रखी थी, 1st को मैंने यहाँ प्लेस किया, और अपनी 3rd फिंगर को मैंने यहाँ प्लेस किया है। ये हमारा जी मेजर कॉर्ड है। ये हमारा सी मेजर कॉर्ड, सी मेजर स्केल और उसके रिलेटिव कॉर्ड्स थे जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे ए माइनर कॉर्ड। जब मैं मेजर और माइनर की बात करता हूँ तो मेजर और माइनर में क्या डिफरेंस है। मेजर और माइनर में जो डिफरेंस है वो मैं एक बार आपको सी मेजर कॉर्ड प्ले करूँगा, वो आप सुने। ये हमारा सी मेजर कॉर्ड है, और जब मैं सी माइनर कॉर्ड की बात करता हूँ
ये हमारा सी माइनर कॉर्ड है। जब भी हम गानों के बारे में बात करते हैं तो हमारे सारे सॉन्ग्स किसी ना किसी फील के ऊपर डिपेंड होते हैं। या तो हमारा हैप्पी फील का सॉन्ग होता है या सैड फील का सॉन्ग होता है। जनरली जो हमारे हैप्पी फील वाले सॉन्ग्स हैं उनमें हम मेजर स्केल्स को प्रेफर करते हैं, मेजर कॉर्ड्स को प्रेफरेंस देते हैं। और अगर हमारा कोई भी गाना सैड फील का है, कोई भी सॉन्ग है जिसमें हमारा सैड फीलिंग है या ग्लूमी फील है, तो उसके लिए हम माइनर कॉर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो डिस्टिंक्टिवली अगर हम देखें तो मेजर जो कॉर्ड्स हैं वो हमें एक हैप्पी फील देते हैं और जो माइनर कॉर्ड्स हैं वो हमें सैड फील देते हैं। और इसीलिए हमें मेजर स्केल और माइनर स्केल दोनों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी गानों को देखते हैं तो सब गाने अलग अलग फील पे होते हैं और इसके अकॉर्डिंगली हमें कॉर्ड्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। और उन कॉर्ड्स को हम सिलेक्ट कैसे करें, इसके लिए हमें स्केल्स को पढ़ना ज़रूरी है। तो हमने अभी हमने सबसे पहले देखा था सी मेजर स्केल। अब इसका रिलेटिव माइनर स्केल होता है ए माइनर। जब भी हम किसी सॉन्ग के बारे में बात करते हैं तो हमारा सॉन्ग किसी न किसी की में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा सॉन्ग है सी मेजर की में, तो जो सी मेजर का रिलेटिव माइनर है वो ही हम यूज़ करते हैं। सी मेजर का रिलेटिव माइनर स्केल है ए माइनर स्केल। आइए हम ए माइनर स्केल को देखते हैं। ए माइनर स्केल में नोट्स होते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए। ये हमारे ए माइनर स्केल के नोट्स हैं। एक बार फिर से देखेंगे मैंने ए माइनर स्केल कैसे प्ले किया। फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग ओपन और थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट। ये हमारा ए माइनर स्केल था। अब आइए हम बोर्ड की तरफ देखेंगे। जब हम बोर्ड की तरफ देखते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है स्केल ऑफ सी मेजर, जो कि हमने क्लास में सबसे पहले देखा था। सी मेजर में नोट्स होते हैं सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। ये हमारे सी मेजर के नोट्स हैं। स्केल ऑफ सी मेजर में हमारे ये नोट्स आते हैं। और मेजर, कोई भी मेजर स्केल निकालने का फॉर्मूला होता है, चाहे वो किसी भी की में हो, चाहे वो सी की में हो, चाहे डी की में हो, चाहे ई की में हो। हमारा मेजर स्केल निकालने का फॉर्मूला होता है होल, होल, हाफ, होल, 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 हाफ। आई होप आप सबको क्रोमेटिक स्केल पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप हमारी प्रीवियस क्लासेस में उससे देख सकते हैं। तो जो मैंने ये होल, होल, हाफ, होल, 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 हाफ लिखा है, ये हमने क्रोमेटिक स्केल से अपना सी मेजर स्केल को डिराइव किया था। हमारा क्रोमेटिक स्केल होता है, क्रोमेटिक स्केल में हमारे वेस्टर्न म्यूजिक के सारे नोट्स होते हैं। क्रोमेटिक स्केल सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प और बी फाइनली। हम देखेंगे ये हमारे कितने नोट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमारा
क्रोमैटिक स्केल है। जब भी हम वेस्टर्न म्यूज़िक की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले हमारा क्रोमैटिक स्केल क्लियर होना चाहिए। सबसे बेसिक स्टेप है हमारा क्रोमैटिक स्केल। और एक बात का आप ध्यान दें कि ई और एफ के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। ई के बाद हम कोई शार्प नहीं है, कोई, और एफ से पहले कोई फ्लैट नहीं है। हम वापस, और ये बी के बाद वापस सी आ जाता है। तो ये दोनों नोट्स सेम हैं। जिस तरह ई और एफ के बीच में कोई भी और नोट नहीं है, सिमिलरली बी और सी के बीच में कोई भी शार्प या फ्लैट नहीं है। तो हमने अभी डिस्कस किया था अपना स्केल ऑफ कोई भी हमारा मेजर स्केल हम कैसे डिराइव करते हैं। मैंने आपको बताया था होल होल हाफ, होल 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 हाफ। तो ये जो मैं होल बोल रहा हूँ इसका मतलब होल स्टेप है। होल स्टेप का मतलब होता है हम सी टू डी जाएंगे। और अगर अब मैं हाफ स्टेप की बात करूं तो हाफ स्टेप होगा हम सी टू सी शार्प जाएंगे। नोट के बिल्कुल साइड वाला नोट उसका हाफ स्टेप है, और एक नोट छोड़कर जो नोट आता है वो हमारा होल स्टेप है। तो जब हम रिलेटिव जब हम अपना मेजर स्केल की बात करते हैं तो हमारा मेजर स्केल का फॉर्मूला आता है होल। होल के लिए हम सी टू डी गए, फिर होल, उसके लिए हम डी टू ई गए, देन हाफ ई टू एफ जाएंगे, देन कम्स आर होल स्टेप अगेन, एफ टू जी जाएंगे, उसके बाद फिर से होल जी टू ए, एंड देन अगेन होल ए टू बी, और फिर से हमारा बी टू सी हाफ। ये किसी भी की में, इसको मैंने सी से स्टार्ट किया था, सी की जगह अगर आप इसको डी से स्टार्ट करेंगे और तब भी अगर आप सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको मेजर स्केल मिलेगा यहाँ पे। अब ये हमारा मेजर स्केल की बात थी। अब हमने आज डिस्कस करना है हमारा माइनर स्केल, और जो हम माइनर स्केल डिस्कस कर रहे हैं स्केल ऑफ ए माइनर है। ए माइनर स्केल हमारा सी मेजर कॉर्ड का, सी मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर होता है। और जो हमारे सी मेजर स्केल में जो कॉर्ड्स थे उनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं इसके कॉर्ड्स। हमारे नोट्स सेम रहेंगे। आप देखेंगे कि मैंने ए माइनर स्केल को लिखने के लिए सी मेजर को ही लिखा है। एक तरह से आप देखेंगे दोनों में नोट्स सेम है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग फ्रॉम सी मैंने इसे ए से लिखा है क्योंकि हम ए माइनर स्केल डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमारा रूट नोट जो है वो ए है, तो मैंने इसे ए से लिखना स्टार्ट किया था, ए बी सी डी ई एफ जी एंड देन बैक टू ए। जब हम अपने माइनर स्केल की बात करते हैं तो माइनर स्केल का फॉर्मूला होता है होल हाफ, होल होल हाफ, होल होल। अगर हम अब इसको अपने क्रोमैटिक स्केल में अप्लाई करते हैं सी के बाद ये फिर से यही साइकिल स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा माइनर स्केल को डिराइव करने का फॉर्मूला है वो है होल नोट। होल जब मैं बोलूँगा मीन्स ए टू बी जाएंगे हम, ए टू बी। उसके बाद आता है हमारा हाफ नोट। हाफ नोट के लिए हम बी टू सी जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा फिर से होल नोट। अब मैंने आपको बताया था ये सेम कंटिन्यू हो जाएगा, तो हम बी टू सी गए थे और अब हम जाएंगे होल नोट, जाएंगे हम सी टू डी। ये हमारा होल है। फिर से हमारा होल नोट जाएगा
D to E, फिर हमारा हाफ नोट है E to F, फिर से हमारा होल नोट है F to G और फिर से G to A होल नोट। इसको मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है आपको, आप इसे रीराइट करने के लिए, इसको मैं रीराइट करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैं क्रोमैटिक स्केल को ही लिख रहा हूँ, लेकिन मैं C से स्टार्ट करने की जगह अब इसे A से स्टार्ट कर रहा हूँ। सेम नोट्स हैं क्रोमैटिक स्केल के, बस मैंने इसे क्योंकि हम अभी ए माइनर स्केल स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए इसको ए से लिखा है ताकि हम ज़्यादा क्लियरली इसको देख सकें। तो हमारा जो माइनर स्केल का फॉर्मूला होता है वो होता है होल हाफ होल होल हाफ होल होल। तो होल स्टेप का मतलब है हमें पूरा ए टू बी जाना है। अगर होल की जगह हाफ होता तो हम ए टू ए शार्प जाते, लेकिन होल स्टेप हमें जाना है तो ए टू बी गए हम, उसके बाद हमें हाफ स्टेप ट्रेवल करना है बी टू सी, फिर हमें ट्रेवल करना है होल स्टेप सी टू डी, फिर हमें ट्रेवल करना है होल स्टेप डी टू ई, फिर हमें ट्रेवल करना है हाफ स्टेप ई टू एफ, फिर हमें ट्रेवल करना है होल स्टेप F टू G और फिर से हमें ट्रेवल करना है होल स्टेप G टू A। ये हमारा होल स्टेप था, ये हमारा हाफ स्टेप है, ये हमारा होल स्टेप है, ये फिर से हमारा होल स्टेप है, ये हाफ स्टेप है और ये फिर से हमारा होल स्टेप है और फिर हमारा होल स्टेप है। जो ये फॉर्मूला है होल हाफ होल होल हाफ होल होल, ये हमारा यूनिवर्सल रहेगा। हमें किसी भी कॉर्ड को अगर निकालना है, किसी भी रिलेटिव कॉर्ड्स को देखना है, स्केल्स को देखना है, अभी जैसे हमें माइनर स्केल को देखना है तो ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है मैंने माइनर स्केल का, ये आप किसी भी माइनर स्केल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बी माइनर हो चाहे डी माइनर हो। आज हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं ए माइनर, इसलिए आज हम सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे और इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमने यहाँ पे डिराइव किया था अपना स्केल ऑफ ए माइनर। अब हम जिस तरह से हमारे मेजर कॉर्ड के स्केल के रिलेटिव कॉर्ड्स होते हैं, हमारा मेजर स्केल का रिलेटिव कॉर्ड्स थे सी मेजर के थे, सी मेजर, एफ मेजर और जी मेजर, इसी तरह हमारे माइनर स्केल के भी रिलेटिव कॉर्ड्स हैं। रिलेटिव कॉर्ड्स डिराइव करने के लिए हम हमेशा फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ नोट को कंसिडर करते हैं मेनली। तो हमारा फर्स्ट नोट अगर हम देखेंगे स्केल ऑफ ए माइनर में तो हमारा फर्स्ट नोट है ए, तो हमारा पहला रिलेटिव कॉर्ड कौन सा होगा, ए माइनर कॉर्ड। फिर हम देखते हैं फोर्थ नोट, ये हमारा फर्स्ट नोट था, अब हम देखते हैं फोर्थ नोट 1 2 3 4, ये हमारा नेक्स्ट रिलेटिव कॉर्ड हमें मिला है डी माइनर कॉर्ड। उसके नेक्स्ट रिलेटिव कॉर्ड हमारा होता है फिफ्थ नोट को देखेंगे हम 1 4 एंड 5, हमारा फिफ्थ नोट है ई माइनर कॉर्ड। आप देखेंगे जब हम मेजर कॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे तो हमारे सारे कॉर्ड्स मेजर थे, सी मेजर कॉर्ड, एफ मेजर कॉर्ड, जी मेजर कॉर्ड, और जब हम अभी माइनर स्केल डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे सारे कॉर्ड्स माइनर हैं, ए माइनर कॉर्ड, डी माइनर कॉर्ड, ई माइनर कॉर्ड। कुछ केसेस में हम ई माइनर कॉर्ड की जगह
ई मेजर कॉर्ड भी यूज करते हैं। कुछ केसेस में, लेकिन मेनली जो हमारा थियोरेटिकली है वो हमारे कॉर्ड्स हैं ए माइनर कॉर्ड, डी माइनर कॉर्ड, ई माइनर कॉर्ड और ई मेजर कॉर्ड। ई माइनर की जगह हम ई मेजर को भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम देखेंगे माइनर कॉर्ड्स को। ए माइनर कॉर्ड को प्ले करने के लिए हमारा फिफ्थ स्ट्रिंग जो है ओपन प्ले करेंगे हम। फोर्थ स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन और सेकंड स्ट्रिंग पे हमारा फर्स्ट फ्रेट। इस तरह से देखें, फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन। आप इसमें ध्यान दें, मैंने सिक्स्थ स्ट्रिंग प्ले नहीं किया है, मैंने अपना सिक्स्थ स्ट्रिंग इसे प्ले नहीं किया है। ए माइनर कॉर्ड कुछ इस तरह से साउंड करेगा। ये हमारा ए माइनर कॉर्ड है। नेक्स्ट कॉर्ड है डी माइनर कॉर्ड। डी माइनर कॉर्ड प्ले करने के लिए हम फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट और फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट। उसके बाद हम देखेंगे ई माइनर कॉर्ड। ई माइनर कॉर्ड प्ले करने के लिए सिक्स्थ स्ट्रिंग ओपन, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग ओपन, सेकंड स्ट्रिंग ओपन और फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन। ये हमारा ई माइनर कॉर्ड है। तो हमने अभी देखा ए माइनर कॉर्ड, डी माइनर कॉर्ड और ई माइनर कॉर्ड। और जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार हम ई माइनर कॉर्ड की जगह ई मेजर कॉर्ड भी यूज करते हैं। तो ई मेजर कॉर्ड होता है सिक्स्थ स्ट्रिंग ओपन, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग ओपन, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन। और अगर हम फिर से तीनों कॉर्ड्स को एक साथ प्ले करेंगे तो इस तरह से साउंड करेगा। ए माइनर कॉर्ड, डी माइनर कॉर्ड, ए मेजर कॉर्ड एंड बैक टू ए माइनर कॉर्ड। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेरी है? हैंड रेज करें अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है। केवी खाना पा रहा, आपका क्वेश्चन क्या है? सर एक बार रिपीट कीजिएगा। क्या रिपीट करना है? ए माइनर स्केल या उसके रिलेटिव कॉर्ड्स? सर रिलेटिव कॉर्ड्स। रिलेटिव कॉर्ड्स। पहला हमारा कॉर्ड था ए माइनर कॉर्ड। ए माइनर कॉर्ड प्ले करने के लिए हमने फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले किया था। आई होप आप सब लोगों को स्ट्रिंग्स पता हो। अपना वो साथ से दिखा भी देती है। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग है, जो हमारा थिनेस्ट स्ट्रिंग होता है
जो हमारे पैर के जो सबसे क्लोज होता है, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग है। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। हम नीचे से ऊपर की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब हम देखेंगे कि हमने फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले करना है हमें। फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट आप देखें मैंने सेकंड फिंगर से प्ले किया है। आप मेरे आप जब मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं तो ये फर्स्ट फिंगर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन था। फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट सेकंड फिंगर, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट थर्ड फिंगर, सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट फिंगर और फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन। आप ध्यान रखें कि आप फिंगर्स का सही प्लेस कर रहे हैं जिस ऑर्डर में मैंने रखी हैं फिंगर्स। फोर्थ स्ट्रिंग पे सेकंड फिंगर, थर्ड स्ट्रिंग पे थर्ड फिंगर और सेकंड स्ट्रिंग पे मैंने फर्स्ट फिंगर को इस तरह से प्लेस किया था। इसको आप ध्यान रखें कि आपने इसी ऑर्डर में इसे प्लेस किया है। और आपको ये इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपने इन स्ट्रिंग्स को जिन्हें हमें प्रेस किया है, इसको हमें बहुत अच्छे से प्रेस करना है। मतलब अगर आप लूजली इसे प्रेस करोगे तो क्लियर आपको साउंड नहीं आएगा। अगर मैं हल्का सा भी इसे लूज छोड़ूंगा तो आप देखिए ये क्लियर साउंड नहीं आएगा। आपको इसलिए इसे काफ़ी हार्ड प्रेस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा पेन होगा जब आप लंबे टाइम के लिए गिटार लेके बैठोगे, लेकिन आपको स्टार्टिंग से इस बात को ध्यान देना है कि आप स्ट्रिंग्स को प्रॉपरली प्रेस कर रहे हो और आपकी जो फिंगर्स हैं वो किसी और स्ट्रिंग में टच नहीं हो रही हैं। अगर इन केस हम देखें कि अगर बाय चांस मेरा थर्ड स्ट्रिंग मैंने सही से प्लेस नहीं किया है और वो थर्ड स्ट्रिंग पे जो मेरी फिंगर है वो सेकंड स्ट्रिंग में टच होगी, तो आप एक बार देखें इस तरह से क्लियर साउंड नहीं आएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपके फिंगर्स का प्लेसमेंट सही हो और हर नोट आपका क्लियर सुनाई दे रहा हो। ये हमारा ए माइनर कॉर्ड था। इसके बाद हमने देखा था डी माइनर कॉर्ड। डी माइनर कॉर्ड प्ले करने के लिए हमने फोर्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले किया था। थर्ड स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट प्रेस किया था हमने अपनी सेकंड फिंगर से। फिर सेकंड स्ट्रिंग पे हमने थर्ड फ्रेट प्रेस किया था अपनी थर्ड फिंगर से और फर्स्ट स्ट्रिंग पे हमने फर्स्ट फ्रेट प्रेस किया था अपनी फर्स्ट फिंगर से, इस तरह से। और आप ध्यान दें कि मैं इसमें सिक्स्थ और फिफ्थ स्ट्रिंग प्रेस नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले कर रहा हूं बस। इसके बाद हमने कॉर्ड देखा था ई माइनर कॉर्ड। ई माइनर कॉर्ड प्ले करने के लिए हमने सिक्स्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले किया था। फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट हमने सेकंड फिंगर से प्रेस किया। फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट हमने थर्ड फिंगर से प्रेस किया। थर्ड स्ट्रिंग ओपन, सेकंड स्ट्रिंग ओपन और फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन। इस तरह से ये हमारा ई माइनर कॉर्ड था। बार कॉर्ड
आज हमने डिस्कस किया था ए माइनर कॉर्ड, आज हमने स्केल ऑफ ए माइनर डिस्कस किया था। इसका जो रिलेटिव कॉर्ड्स थे ए माइनर कॉर्ड, डी माइनर कॉर्ड, ई माइनर कॉर्ड, मैं आपको यही कॉर्ड्स बार की फॉर्मेशन में बता देता हूँ। जनरली बार कॉर्ड्स बिगनर्स के लिए नहीं होता है, बिगनर्स को उतना इजी नहीं लगता बार कॉर्ड प्ले करना। अगर आप ऑलरेडी आप गिटार प्ले करते हो और आपको कुछ एक्सपीरियंस है गिटार प्ले करने का, तो ये कॉर्ड आप इसको, ये आपके लिए है, आप इसे अटेम्प्ट करते हो। बार कॉर्ड प्ले करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको अपने फर्स्ट स्ट्रिंग से सारे स्ट्रिंग्स को बार प्रॉपर करना आना चाहिए। फर्स्ट स्ट्रिंग से फर्स्ट फिंगर से हम जनरली फर्स्ट फिंगर को ही यूज़ करते हैं बार के लिए। इस तरह से इनिशियली आप किसी भी फ्रेट पे अपने फिंगर को रखिए। फॉर एग्जांपल मैंने इसे 5th फ्रेट पे ही रखता हूँ, ये हमारा 5th फ्रेट है। मैंने इस तरह से बार किया, इसे मैंने फर्स्ट फिंगर से सारे स्ट्रिंग्स को प्रेस किया हुआ है। इसके लिए काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए आपके लेफ्ट हैंड में। देखें आप, बार कॉर्ड प्ले करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका ये जो मैंने इस तरह से प्रेस किया हुआ है ये आप क्लियर आना चाहिए। आप ये प्रैक्टिस करें, इसको इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है कई बार। और अगर आपको ऑलरेडी बार करना आता है, बार प्रेस करना आता है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से। और मैं आपको अपने गिटार का बैक पोर्शन भी दिखाना चाहूँगा। मैंने अपने थंब से पूरा सपोर्ट लिया हुआ है बार करने के लिए, क्योंकि बिना थंब के सपोर्ट के आप बार नहीं कर सकते हैं इस तरह से। और स्ट्रेंथ के लिए ये प्रेफर किया जाता है कि आप जो आपका फ्रेट बोर्ड है, जो हमारे फ्रेट बोर्ड होता है, इसको आप बीच में से प्रेस करें इस तरह से, तभी आपको पूरा सपोर्ट मिल पाएगा बार कॉर्ड प्ले करने के लिए इस तरह से। तो हमने अब ये देखा कि हम बार कैसे प्रेस करते हैं। अब हम देखेंगे बार फॉर्मेशन में हम ए माइनर कॉर्ड को कैसे प्ले कर सकते हैं। 5th स्ट्रिंग पे हमने फर्स्ट फिंगर से ऐसे बार किया। अब हम 5th स्ट्रिंग पे हमने पूरा अपने सारे 6 स्ट्रिंग्स को बार किया हुआ है। अब हम 5th स्ट्रिंग पे 3rd फिंगर से 7th फ्रेट प्रेस करेंगे और 4th स्ट्रिंग पे अपनी 4th फिंगर से, ध्यान दें 4th फिंगर से हम 7th फ्रेट प्रेस करेंगे इस तरह से। और बाकी स्ट्रिंग्स हम ऐसे ही ओपन छोड़ेंगे। और अब आप देखें बार कॉर्ड कैसा साउंड करेगा। बार कॉर्ड प्ले करते हुए आपको ये बहुत ध्यान देना है कि आपका थंब का आपको सपोर्ट पूरा मिल रहा हो, आपने प्रॉपर्ली बार किया हुआ है और सारे स्ट्रिंग्स प्रॉपर्ली आपने प्रेस किए हुए हैं। अगर आपने बार सही से नहीं प्रेस किया होगा तो आपका कॉर्ड सही साउंड नहीं करेगा। आप देखें ये सेम साउंड कर रहा है। ये हमारा ए माइनर कॉर्ड था, ये भी हमारा ए माइनर कॉर्ड है। कॉर्ड्स सेम हैं, बस हमारा कॉर्ड्स को प्ले करने का जो फॉर्मेशन है, शेप है और जो प्लेसमेंट है वो चेंज हो गया है। ए माइनर कॉर्ड था, ए माइनर कॉर्ड और उसके रिलेटिव कॉर्ड्स थे ए माइनर, डी माइनर और ई माइनर कॉर्ड। इसी को अगर मैं बार फॉर्मेशन में प्ले करता हूँ तो मैंने 5th स्ट्रिंग पे 5th फ्रेट पे इस तरह से बार किया, ए माइनर कॉर्ड प्ले किया,
फिर मैंने डी माइनर कॉर्ड प्ले करने के लिए बार को वैसे ही प्रेस करके रखा, फोर्थ स्ट्रिंग पे थर्ड फिंगर से मैंने 7th फ्रेट प्रेस किया, फोर्थ स्ट्रिंग पे थर्ड फिंगर से 7th फ्रेट प्रेस किया मैंने, उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग पे 7th फ्रेट प्रेस किया मैंने अपनी फोर्थ फिंगर से, जस्ट सबसे स्मॉल जो हमारी पिंकी फिंगर है उससे। फिर मैंने सेकेंड स्ट्रिंग पे 6th फ्रेट प्रेस किया, सेकेंड स्ट्रिंग पे 6th फ्रेट अपनी सेकेंड फिंगर से, और इस तरह से मैंने जब मैं इसे प्ले करूंगा, ये हमारा डी माइनर कॉर्ड है। आप देखेंगे ये सिमिलर साउंड करेगा, ये डी माइनर है, ये भी हमारा डी माइनर है। और अगर मैं सेम फॉर्मेशन को 2 फ्रेट आगे पुश करता हूं, इस तरह से देखें, 2 फ्रेट मैंने इसे आगे प्ले किया, ये हमारा ई माइनर कॉर्ड है। तो एक साथ कैसा साउंड करेगा ये मैं आपको दिखाता हूं। बार कॉर्ड्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, बार कॉर्ड्स मूवेबल होते हैं। आप इनको, जैसे मैंने अभी ए माइनर का रिलेटिव कॉर्ड्स प्ले किए थे, ए माइनर, डी माइनर और ई माइनर। अगर मैं इसी को किसी और की में देखता हूँ, जी माइनर, तो सेम शेप में प्ले कर सकता हूँ, जी माइनर, सी माइनर, डी माइनर। बार कॉर्ड्स को हम और इन डेप्थ हम आगे देखेंगे। आज के लिए हमने सिर्फ ए माइनर को ही प्रेफरेंस दिया है, ए माइनर, डी माइनर, ई माइनर। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cool@r2rvirsa.com। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमें मेल करें, आप हमसे कांटेक्ट करें, और हम आपका जो भी क्वेरी है, जो भी कन्फ्यूज़न है, आपका क्वेश्चन है, हम उसको आपको रिप्लाई देंगे। हम आपके जो भी क्वेरी है उसे सॉल्व करने का पूरी कोशिश करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे अपनी एंड करते हैं। बाय।